मेरा नाम यीशु है। मेरा जन्म 2000 ईसा पूर्व हुआ है। मेरी माता का नाम मरियम है। मेरे पिता का नाम यूसुफ है। मैं स्वर्ग के पिता का पुत्र यीशु मसीह हूँ। आप लोग मुझे जानते होंगे। मेरा जन्म छलनी में हुआ था। मुझे गौशाला में मेरी माता ने जन्म दिया था। मेरा बचपन माता मरियम के साथ बीता था। मैं वही यीशु मसीह हूँ जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे आप गिरजाघर में जाकर मिलते हैं। पहले दिन मैंने पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन मैं आकाश बनाया, तीसरे दिन मैंने पेड़ पौधे बनाए, चौथे दिन मैंने जीव जंतु बनाए, पांचवें दिन मैंने वायु बनाई, चांद सितारे सूरज बनाए और आकाश में विद्यमान कर दिया। छठे दिन मैंने मनुष्य की गणना की और सातवें दिन में आराम किया। तभी से सातवां दिन रविवार का दिन विश्राम का दिन है। उठो और मेरे पास आओ। हाँ मेरे प्रभु, मेरे गले लग जाओ। धन्यवाद प्रभु। आदम, मैंने तुम्हें इस अदन की वाटिका में रखा है। धन्यवाद प्रभु। आओ मेरे साथ चलो। आदम, मैं तुझे यहाँ रोज मिलने आता हूँ। हाँ प्रभु, यह मेरे लिए सबसे अच्छा समय है। मुझे भी। प्रभु ने आदम को अदन की वाटिका में रहने के लिए दे दिया और प्रभु आदम से रोज मिलने जाया करते थे। चलो और देखते हैं। आदम कुछ उदास रहने लगा तो प्रभु ने आदम से पूछा, आंट क्या परेशानी है? आदम ने कहा, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे एक साथी की जरूरत है। फिर प्रभु ने एक स्त्री को मिट्टी द्वारा बनाया। हाँ, यह मेरे मांस में से मांस है। आदम और हव्वा, मैंने तुम्हें यह सुंदर बगीचा दिया है। हव्वा, हाँ लेकिन एक मन अकेला है। प्रभु ने आदम और हव्वा को सभी पेड़ों के फल खाने को कहा, लेकिन एक पेड़ के फल खाने से मना कर दिया। प्रभु ने कहा, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना। नहीं। हाँ प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम समझ गए। यह स्थान पवित्र है, लेकिन यहाँ तुम्हें सुख और शांति मिलेगी, वही जो तुम्हें देवतुल्य बनाएगा। क्यों न तुम उस पेड़ का फल चखो? यह बात उसे वृक्ष पर रहने वाले शैतान ने सुनी थी। शैतान ने आदम हव्वा को फंसाने के लिए षड्यंत्र नहीं खाएंगे। यह कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह बगीचा भी कितना सुंदर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या तुम सच में नहीं खा सकती इस बगीचे के किसी फल को? नहीं, हम उस पेड़ का फल नहीं खा सकते। तुम अकेली हो हव्वा। हाँ, मैं अकेली हूँ। यह फल खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या सच में? हव्वा, इस फल को खा ले, तू भी देवताओं की तरह ज्ञानी हो जाएगी। परंतु परमेश्वर ने मना किया है। शैतान ने कहा, तुझे भी ज्ञान आ जाएगा और तू भी अच्छे बुरे की समझ को जान लेगी। क्या यह सच है? आदम यहाँ कितना सुंदर है। हाँ हव्वा, और तुम्हारे साथ ये और भी खूबसूरत लगता है। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। हाँ चलो। आदम, शैतान कहता है यह फल हमें ज्ञान देगा। परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन इससे हम समझदार हो जाएंगे। आदम, इसे खाओ। ठीक है हव्वा। ये हमें नई समझ देगा। हाँ, लेकिन सही होगा। हाँ कर लो। हाँ, यह फल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या यह वही पेड़ है जिसके बारे में मना किया गया था? तुम निश्चय मरोगे नहीं। हमारी आंखें खुल गई हैं। हमें यह करना होगा। आदम और हव्वा छुप कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा डरे सहमे से। आधा, हव्वा मेरे पास आओ। कहाँ हो तुम दोनों? मेरे पास आओ। परंतु वे लोग नहीं आए। जब आदम और हव्वा प्रभु के पास नहीं आए तो प्रभु समझ गए कि जरूर इन्हें शैतान भड़काया है। क्या तुमने अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया है? मुझे सच बता दो, हमने नहीं खाया। लेकिन सांप ने हमें बहकाया था। क्या तुमने अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया है? मुझे सच बता दो। मैंने नहीं खाया। प्रभु ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो हव्वा। अगर तुमने फल नहीं खाया तो तुमने ये पत्ते क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें ज्ञान कैसे आया? तुमने आज्ञा तोड़ी। क्रोधित हूँ मैं। हे प्रभु, क्षमा करे। हमें माफ कर दीजिए। पाप किया है तुमने। क्षमा। हव्वा, जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हें आसानी पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्रभु ने आदम से कहा, आदम तुम्हें मेहनत करनी होगी, फिर तुम्हारी मेहनत किसी को दिखेगी नहीं। फिर प्रभु का गुस्सा शांत हुआ और प्रभु ने आदम और हव्वा को उठाया और कहने लगे, लेकिन हव्वा, तुम जब पुत्र को जन्म दोगी तो लोग तुम्हारी बढ़ाई करेंगे और तुम्हें माता का सुख प्राप्त होगा। तुम सबकी प्रिया बन जाओगी। आदम, परंतु पुरुष स्त्रियों पर अपनी प्रभुता करोगे और स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहेंगी। मैं तुमसे अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल इसीलिए खाने को मना किया था, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम दूसरों का बुरा भी कर सकोगे। तभी से पुरुषों ने नियों पर प्रभुता करनी शुरू कर दी। हव्या की एक गलती के कारण सभी स्त्रियां दुख झेल रही हैं। यही कारण है कि स्त्रियों को मासिक धर्म है
और वह हर महीने पीड़ा झेलती है। तुम्हारे पाप के कारण मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया और मुझे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। जय मसीह की दोस्तों, इस कहानी को जरूर सुनिए। इस कहानी को सुनने से आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम स्त्री आज दुख क्यों झेल रही है। एक गलती हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ देती है। इसीलिए सही नियम पर चले और खुद को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दे। जय मसीह की हालेलुया।